पर। अनिला सिंह जी, सीबीआई ईडी की रेड और एक्शन ऐसा हो रहा है क्योंकि विपक्ष का आरोप यही है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। केंद्र सरकार जो है इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये विपक्ष को कमजोर करने का हथकंडा है और जब जब चुनाव आते हैं सरकार ऐसा ही करती है। तो आज मजबूरन परेशान होकर उन्हें सुप्रीम अदालत का रुख अख्तियार करना पड़ा है। मेरी सबको राम राम। अली बाबा और 40 चोर, उस 40 चोर में से जो 14 सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल शौक से जाएं साहब। किसी ने रोका हुआ है क्या? देश की अदालतें बैठी हुई हैं। अगर किसी को लगता है उनके साथ जाति हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो बिल्कुल वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट जो है अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। हम तो बिल्कुल इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। एजेंसीज जो है बेहद उम्दा काम कर रही हैं। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इसमें से आप देख लीजिए, कोई एक ऐसा राजनीतिक दल बता दीजिए जो घोटालों में डूबा हुआ नहीं है। अगर हम आज की तारीख में नीतीश बाबू की बात करते हैं, तो जब से ये आरजेडी का दामन उन्होंने थामा है, तो बिल्कुल उनके रंग में रंग चुके हैं। जंगल राज वापस आ चुका है बिहार में। बंगाल में देख लीजिए क्या हालत हो रही है। वहां पर चाहे बंगाल की बात कर ले, चाहे बिहार की बात कर ले, भ्रष्टाचार अपनी जगह है और किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो अपनी जगह है। तो ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने केवल और केवल अपनी राजनीति तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पे चलाया हुआ हो, और आज वो कह रहे हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं। जी नहीं, ये यूरिया से बना हुआ दूध है, असली दूध नहीं है। असली दूध है कि नहीं है, ये एजेंसीज को तय कर लेने दीजिए। गलतफहमी मत पालकर बैठिए कि आप लोग ये इस प्रकार का कोई विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और इस देश की जो जनता है वो आपकी बात मान लेगी। हर एक नेता की एक फेस वैल्यू होती है विघ्नेश जी, और उस फेस वैल्यू में जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो फेल हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल जी का हुआ है। वो टोटली फेल हो गए हैं। आधार बनाया था भ्रष्टाचार का। अन्ना हजारे जी का जो है प्लेटफॉर्म चुरा कर ये मुख्यमंत्री बने, और आज आप देख लीजिए, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए और चाहे दिल्ली प्रदेश की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी जो है रेस में अव्वल दिखाई देगी भ्रष्टाचार में। चाहे वो दारू बेचना हो और चाहे वो दवाई बेचना, सब चीज में आगे है। और पंजाब की तो हालात क्या हो रहे हैं, हम सबसे छुपे हुए नहीं है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल जाइए सुप्रीम कोर्ट। देश के प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि देश की एजेंसीज अच्छा काम कर रही है, तो कर रही हैं। और इस राष्ट्र में जो मैं अभी सुन रही थी, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बंधु हैं अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र का बलात्कार हो रहा है। अब आप सुन रही हैं, इससे बड़ा अपमान हमारे देश के संविधान का, हमारे देश के जनतंत्र का, हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के मत अधिकार के द्वारा सरकारें जो चुनते हैं उनका, यहाँ पर ये कहा जा रहा है लोकतंत्र का बलात्कार हो रहा है। किस देश में हम रह रहे हैं साहब? किस प्रकार की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं? उन्हीं राष्ट्रों में जाके आपके नेता जो है भारतवर्ष की निंदा करते हैं, जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, हमारे सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला। 45 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी जो संपत्ति है अपने देश में लेके वहां हाथ जोड़कर आप खड़े हुए और कह रहे हैं, दुआई दे रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। हाल फिलहाल में जो आप लोग हिमाचल में जीते हैं, बात वो है कि 0.9% से आप लोग जीत गए, पर जीते सरकार आपकी बनी हुई है ना। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी हुई है ना, राजस्थान में सरकार बनी हुई है ना, वो बिना लोकतंत्र के बन गई। जनता ने साथ नहीं दिया लोकतंत्र का, हवा में वोट डल गई। अनिला सिंह जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 14 दलों की याचिका पर सुनवाई करेगा आज, तो वो ये भी देखेगा कि जब से मोदी सरकार आई है 95% एक्शन अपोजिशन के लीडर्स पर ही हुआ है। क्या सरकार में जो नेता दूसरी पार्टियों से आए वो दूध के धुले हो गए? आपके नेताओं पर जब जब एलिगेशन लगे वहां पर एजेंसी क्यों नहीं पहुंची? ये भी अदालत देखेगी ना? बिल्कुल अदालत को देखना भी चाहिए। और हमने आज तक कभी भी किसी भी अदालत, चाहे वो कोई भी अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक, हमने कभी भी टीका टिप्पणी उंगली नहीं उठाई। जो कोर्ट ने कहा उसको माना, ठीक है। यहाँ पर अरे मैं कहती हूँ आप छोड़ दीजिए, केंद्र की एजेंसीज छोड़ दीजिए, राज्यों में भी तो अपने तंत्र हैं, सरकारी तंत्र हैं, जिसकी वजह से आप जो है किसी के ऊपर भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। किसी ने रोका हुआ तो नहीं है। कराइए ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इंक्वायरी। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में हैं,
उसी प्रकार से तो चलिए ठीक छत्तीसगढ़ है, में आप भी कह रहे हैं कि होते विपक्ष आसाम को में भी किसने है, रोका है, तेलंगाना विपक्ष में भी जा केरला सकता में है। लगाइए इंक्वायरी, ठीक बताइए है, किस भारतीय जनता मैं पार्टी इस के पर बड़े जवाब नेता लूंगी। ने काम एक बार घोटाला मेरे कर दिया। सहयोगी प्रशांत देव कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से प्रशांत आप बोलिए, फिर मैं आदिल खान जी का और कपिल श्रीवास्तव जी का रुख करूंगी। विपनेस में मैं वही बात बताना चाह रहा था जो अभी अनिला सिंह कह रही थी कि दरअसल में जो विपक्ष जिस बात को सवाल उठा रहा है उसके पास ये पूरे मौके हैं कि वो कागजी कार्रवाई इसमें कर सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बताए कि हमारा ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, हमारा ये केस रजिस्टर नहीं हो रहा है, तब एक लड़ाई समझ में आती है। लेकिन ऐसे सिर्फ हवा में इस तरह की बात करना, आरोप प्रत्यारोप करना, उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की ताकत अपने आप में कुछ कम हो रही है। क्योंकि ये मुद्दा जो है, अगर वाकई देश को ये बताना है कि सत्ता पक्ष के लोग में भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, तो उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी विपक्ष की सबसे बड़ी है। क्योंकि सत्ता पक्ष खुद अपने नेता को तो कटघरे में खड़ा करेगा नहीं, तो अगर उनमें कोई दागी हैं, उनमें कोई भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी विपक्षी है। तो वो आज तक हुआ नहीं। अडानी के खिलाफ एक मुकदमा कहीं रजिस्टर कराया नहीं गया, उस पर कोई बात हुई नहीं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पे कि एक चर्चा जरूर होनी चाहिए कि वो ये कदम विपक्ष क्यों नहीं उठा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।